सफलता के पथ पर कठिनाइयों से मेहमान नवाजी की जाती है। इसलिए कभी भी जब आपके जीवन में कठिनाई आनी शुरू हो जाए ना, तो समझ जाना कि बहुत शीघ्र आपको सफलता भी प्राप्त होने वाली है। नमस्कार प्रिय धनु राशि के जातकों, आज की वीडियो बहुत खास है और कैसे आपको कठिनाइयों को पार करते हुए सितंबर महीने में विशेष लाभ की प्राप्ति हो रही है, इसके बारे में आपको एक डिटेल्ड चर्चा हम करने वाले हैं। सितंबर में देखिए 3 ग्रहों का विशेष परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य जो हमारे आत्मा कारक होते हैं, कॉन्फिडेंस के कारक होते हैं उनका, शुक्रदेव जो आपको धन ऐश्वर्य प्रदान करते हैं उनका, और साधि बुध जो आपको चातुर्य, वाणी, बुद्धि, अच्छा वक्तव्य, अच्छा बोलने वाला, ये चीजें प्रदान करते हैं उनका। ये तीनों ग्रहों का प्रभाव जो है मिलकर क्या आपको प्रदान कर रहा है, ये चीजें जानना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। परंतु उससे पहले जानना है आपके लिए विशेष डेट्स कौन सी हैं इस महीने की, जिनमें आपको सावधानी भी रखनी है और आपको कार्य भी करना है। तो यहाँ पर धनु राशि के लिए सबसे पहले मैं गुड लक डेट्स के बारे में बात करूंगा। अगर आप कोई भी कार्य अपना सोच रहे हैं करने की, तो जरूर इन तारीखों में आप करने का प्रयास कीजिएगा, उससे आपको सफलता शीघ्र ही मिल जाएगी। मित्रों, वे तारीख है 6, 7 और 8 सितंबर, 11, 12 सितंबर, 19 और 20 सितंबर, 21, 22 और 23 सितंबर। ये डेट्स हुई आपकी गुड लक डेट्स। मैं अपने इष्ट से कामना करूंगा आप जरूर इन तारीखों में अपना कार्य कीजिए, आपका कार्य निश्चित सफल होगा। वहीं अशुभ डेट्स के बारे में, थोड़ी बैड डेट्स के बारे में बात करें तो उस समय चंद्रदेव आपकी राशि से थोड़ी अच्छी अवस्था के अंदर नहीं है। तो वे तारीख क्या है? 9, 10 सितंबर, 17, 18 सितंबर, 26 और 27 सितंबर। मित्रों, कोई भी विशेष कार्य आप इन डेट्स में मत कीजिएगा, यही मैं आपको सलाह देना चाहूंगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके वर्तमान समय की, प्रेजेंट टाइम की, और आपके स्वास्थ्य की। इस समय आपका स्वास्थ्य आपके वर्तमान समय को क्या अच्छा कर सकता है, क्या कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है? तो देखिएगा मित्रों, आपके लग्नेश गुरु देवगुरु बृहस्पति अभी से नहीं, ये पहले से ही बृहस्पति महाराज षष्ठम स्थान पर संचरण कर रहे हैं। और बृहस्पति की षष्ठम में जो स्थिति है वो ठीक है। षष्ठम में बृहस्पति का प्रभाव अच्छा फल कर रहा है। तो अगर आपको कोई कार्य में कोई लोन की आवश्यकता है, लोन के लिए आप बहुत समय से प्रयास करो, तो प्रेजेंट टाइम में लोन मिलने की संभावना है। आपके शत्रु पक्ष हो सकते हैं, शत्रु पक्ष को कहीं ना कहीं आप समझदारी से दूर कर रहे हो। परंतु साथ ही ना ये षष्ठम भाव होता है रोग का। छठे घर में रोग भाव, शरीर के स्वामी रोग भाव में जाएगा, तो जाहिर सी बात है भैया कि शरीर में आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी अंग में दिक्कत करेगा। बृहस्पति फैट इंक्रीज कर सकता है, मोटापे को बढ़ा सकता है। बृहस्पति के कारण से डाइजेशन सिस्टम आपका खराब हो सकता है। खान पीन जो है मुख्य रूप से आपको दिक्कत प्रदान कर सकता है। तो दूसरों की अपेक्षा आपको कार्यों में आप महसूस करोगे कि दूसरों की अपेक्षा आपको अपने कार्यों में ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। वो आपके जो साथ वाले लोग हैं वे भी काम को कर रहे हैं, उनका अच्छा कार्य चल रहा है, पर आप ही क्यों, आप ही के साथ में, आप थोड़ा सा अपने आप से प्रश्न कर सकते हो। तो इसके लिए आपको रेमेडी बताऊंगा क्या करना है। परंतु प्रथम भाव ये आपका वर्तमान समय के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर, दूसरा मंगल की भी दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी। मंगल योग कारक है आपके लिए। तो अगर आप थोड़ा प्रयास करोगे स्वास्थ्य को ठीक करने का, तो आसानी से आपको आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए थोड़ा स्टूडेंट्स की चर्चा कर लेते हैं। इस समय विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए मंगल की स्थिति क्या कह रही है कि भैया मंगल आपकी राशि को देख रहा है, मंगल आपके कर्म स्थान को भी देख रहा है, और मंगल आपकी वाणी को भी देख रहा है। तो यहाँ पर पंचमेश मंगल केंद्र में होने से केंद्र और त्रिकोण नामक राज्यों की सृष्टि भी होती है। कभी कभी आप ना फोर्स से करने से कुछ नहीं करोगे, आपके साथ में फोर्स किया जाएगा, आपको जबरदस्ती चीजें कही जाएंगी कि भैया ऐसे करो, इस तरह से करो, आपको भी चीजें अच्छी नहीं लगेगी। आपको क्या अच्छा लगेगा? आपको अपने हिसाब से जब आपका मन करेगा तब आप करोगे, खुद की मर्जी से पढ़ोगे, खुद की मर्जी से आप कोई भी एडमिशन लोगे, खुद की मर्जी से आप कुछ चीजें करोगे, उसमें आपको सफलता भी ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि फोर्स आपसे वो नहीं करवा सकते जो आप खुद से कर सकते हो। इस महीने आपको एडमिशन के लिए या रिजल्ट के लिए ये महीना पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल इस समय अच्छी अवस्था के अंदर है। आप आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लव रिलेशन की। तो धनु राशि के सभी जातकों, इस समय मंगल और गुरु का 1 और 12 का संबंध बन रहा है। मंगल जहां हमारे प्रेम के कारक है, वहीं गुरु हमारी राशि के स्वामी है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन आपको दिखाई दे सकता है। आपके साथ में चीजों को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे आप कोई प्रोग्राम पहले मैनेज करके चलो, एंड टाइम पर प्रोग्राम अचानक से कैंसिल हो जाए, तो आपको रिलेशन में ये चीजें देखने के लिए मिलेगी। आपके पार्टनर के द्वारा भी ये चीजें हो सकती हैं। एक दूसरे से पर आप जुड़े रहोगे, एक दूसरे से आपका जो संबंध है वो नहीं टूटेगा। थोड़ा गुस्से का ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा।
क्योंकि मंगल जब आपकी राशि को देखेगा तो आपके अंदर ये आक्रामकता, क्रोध, गुस्सा पैदा करेगा, साथ ही मंगल वाणी को भी देखेगा तो आपकी एनर्जी वाणी में भी वेस्ट होगी, यानी आप कुछ ज़्यादा भी बोल सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें भी बोल सकते हो जो बोलने वाली नहीं है। तो भैया ज़्यादा बोलना या अशुभ बोलना या कड़वा बोलना ये रिलेशन को खराब करता है, इसलिए आपको इन चीज़ों में सावधानी रखनी है। और वैवाहिक जीवन के क्या हाल दिखाई दे रहे हैं, तो इस महीने धनु राशि के जातक को आपके वैवाहिक भाव के स्वामी बुध महाराज यहाँ पर अष्टम में चल रहे हैं और मित्रों 4 तारीख को ये अष्टम से निकल करके भाग्य में आ जाएंगे, तो एक बड़ा परिवर्तन है आपके वैवाहिक जीवन में। बुधदेव आपके भाग्य स्थान पर जाकर के आपको आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करेंगे। वैवाहिक जीवन में जिन लोगों के ज्यादा समस्या आ रही है, क्योंकि धनु राशि के जातकों सप्तम में मंगल ना आपके पार्टनर में आक्रामकता भर देता है, पार्टनर के स्वभाव में एक अचानक से एक रूढ़ी परिवर्तन होता है, एक कड़वाहट आ जाती है और वो कहीं ना कहीं चीजें लड़ाई में बदलने शुरू कर जाती है। यहाँ 23 तारीख को यहाँ पर अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, बुध महाराज की स्थिति अच्छी हो रही है वैवाहिक जीवन में। 23 सितंबर के बाद खुशहाली आ रही है और ये कोई शुभ सूचना भी लेकर के आ सकता है आपके पार्टनर के जीवन के लिए, कोई ऐसी सूचना जिसका पार्टनर बहुत समय से इंतजार कर रहा है। पार्टनर में उग्र स्वभाव थोड़ा देखा जाएगा, पर कभी कभी गुस्सा और क्रोध के कारण से थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो सकती है, पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपके जो बुध महाराज हैं जैसी अच्छी अवस्था के अंदर आएंगे और शुक्र की भी बहुत अच्छी अवस्था जब होने वाली है तो आपका कार्य अवश्य सफल करवा देंगे। मित्रों यहाँ सबसे बृहद चर्चा, विशेष चर्चा करते हैं आपके भाग्य, करियर और व्यवसाय की। धनु राशि के जातकों भाग्येश सूर्यदेव इस समय अपनी स्व राशि पर मौजूद है, बहुत अच्छी अवस्था होती है मित्रों जब सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि स्व राशि में आता है और उसमें भी आपके भाग्य के मालिक होकर के। इस महीने आप एक नहीं दो नहीं लगभग कई कार्यों को एक साथ अंजाम दोगे। आप ये सोचोगे कि मैं कैसे इन सभी चीजों को एक साथ लेकर के चल रहा हूँ और आपके वे सब कार्य सफल भी होंगे। आपके भाग्य का मजबूत होना आपको सहयोगी का प्रदान करेगा, आपको सपोर्ट जोड़ेगा पिता वर्ग से, बड़ों से और आपके मित्र वर्ग से, साथ ही आपके गुरु वर्ग से आपको लाभ मिल रहा है, आपका कनेक्शन जुड़ रहा है। अगर इस महीना आप किसी बूढ़े व्यक्ति को देखते हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति पीड़ित है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप उसकी सहायता जरूर कर देना। वो बूढ़े व्यक्ति की जो अंदर से भाव जो उसका प्रकट होगा ना, जब आप उसकी सहायता करोगे तो आपको इतना लाभ हो सकता है। और देखा जाएगा कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति आपसे हेल्प मांग ले, किसी तरह की सहायता मांग ले, छोटी या बड़ी, अगर आपको मेरी वीडियो में बताई गई चीजें ध्यान देके तो आप जरूर कर देना, उसकी सहायता कर देना, आपका भी अवश्य ही भला होगा। यहाँ पर बड़ा कार्य कोई सफल हो सकता है, बड़ी चीजें हाथ में लग रही हैं, बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप व्यवसाय क्षेत्र के अंदर हो तो आपका सफल हो सकता है। यात्राएं भी देखी जा रही है, विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, प्रबल योग बन रहा है, यात्राओं से लाभ मिलेगा। और साथ ही 23 सितंबर के बाद जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी है, नौकरी लगने की प्रबल संभावना बन रही है। यहाँ कार्य में आपका एक मूड रहेगा, मूड परिवर्तन होगा, फ्रस्ट्रेटेड मूड से हट करके कहीं ना कहीं फ्रेश मूड आपका होगा, क्योंकि आप काम को एंजॉयमेंट की और अपने तरीके से करना चाहोगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शुक्र की और केतु की एक युति बनी हुई है और ये युति है आपके केंद्र करियर भाव के अंदर, तो ये काम में कहीं ना कहीं शंका पैदा कर देता है। काम में एक मन होता है कि हमें और अच्छा चाहिए, हमें डिसैटिस्फिकेशन होता है अपने वर्क से, जबकि सब कुछ मिल रहा होता है, परंतु फिर भी आगे बढ़ना है, अपने आप ही आपका मन करेगा। तो काम में परिवर्तन का मन हो तो मैं एक चीज कहूंगा, 23 तारीख तक थोड़ा अपने आप को रोक के रखिएगा। 23 सितंबर के बाद आप अगर कोई काम में परिवर्तन करते हो, जॉब चेंज करते हो या ऐसे कुछ मन में आ रहा है, तो बहुत जबरदस्त आपको लाभ होगा। यहाँ पर बुध, सूर्य और शुक्र जो है ना अच्छी अवस्था में मुझे नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हर प्रकार से आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। चलिए इस महीने बात करते हैं उपाय की, क्या उपाय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो एक तो आप गुरु का बीज मंत्र कीजिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। आप चंद्रमा का, सूर्य का भी बीज मंत्र कर सकते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्या नमः। मित्रों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप अपनी कोई भी कुंडली परामर्श चाहते हैं तो हमसे आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री विद्याय।